हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन है कि इस गिवन एपी में जो लास्ट नंबर पे टर्म दी गई है 253, इससे बैक 20 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। यानी कि हमें यहां से काउंट करना है, लास्ट टर्म से काउंट करके पीछे की तरफ को 20 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हम गिवन एपी के लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो A1 है यहाँ 3, A2 है 8 और A3 दिया गया है यहाँ 13। तो D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के। तो यहाँ A2 है 8 माइनस A1 पे आ गया 3 इज इक्वल टू हो गया 5। इसी तरह A3 13 माइनस A2 है 8 इज इक्वल टू हो गया 5। तो D इज इक्वल टू 5 यहां से हमें मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि लास्ट टर्म से बैक हमने देखना है कि 20 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। तो उसके लिए अगर हम इस एपी को इनवर्स में लिखें, मींस यहां बाई इनवर्सिंग द गिवन एपी। इनवर्स करने का मतलब कि जो लास्ट में टर्म दी गई है उसको हम स्टार्टिंग में लिख लेंगे 253। तो इनवर्स करने में यहां कॉमन डिफरेंस 5 आया है। तो 253 से पहले क्या आएगा, 253 में से अगर हम 5 बैक चले जाएं, 253 में से बैक जाने का मतलब -5। यहाँ कॉमन डिफरेंस 5 है, यानी कि एपी के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 5 है। तो लास्ट टर्म है 253। तो 253 से पहले कौन सी टर्म आएगी, उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ -5। तो 13 माइनस 5 हो गया 8, 4, 248। तो यहाँ पर अगर हम इस गिवन एपी को इनवर्स फॉर्म में लिख दें, यानी कि A1 हम बना लें 253 को, और यहाँ A2 हो जाएगा, ये जो कॉमन डिफरेंस है उसमें उसको हम 253 लास्ट टर्म में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 248। तो अगर इनवर्स फॉर्म में इस तरह से हम लिख लें, और यहाँ पर 13, 8 और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने बना दिया यहाँ लास्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन है कि हमें लास्ट टर्म से फाइंड करना है कि 20 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी। तो उसके लिए पहले तो हमने गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया, अब फिर इस एपी को हमने इनवर्स फॉर्म में लिख दिया। अब इनवर्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो यहां पर अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो इसके लिए इनवर्स करने के बाद A1 यहां बन गया 253 और A2 बन गया यहाँ 248। ठीक है, और अगर कॉमन डिफरेंस इसमें फाइंड करें तो हमें करना पड़ेगा A2 माइनस A1। तो A2 है यहाँ 248 माइनस A1 है 253। ठीक है, तो 253 में से 248 अगर हम माइनस करें तो हमें मिलेगा -5। अब यहाँ डिफरेंस जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ देखो 253 बड़ा नंबर है और उसके साथ है यहाँ माइनस, तो साइन तो बड़े नंबर का लगेगा। इसलिए यहाँ पर इनवर्स करने पर जो कॉमन डिफरेंस है वो बन जाएगा -5। ठीक है, जब हमने गिवन एपी का डिफरेंस निकाला कॉमन डिफरेंस तो वो था +5, लेकिन जब हमने इनवर्स में लिखा तो इनवर्स में लिखने के बाद हमें -5 कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अब हम इजीली फ्रॉम द लास्ट टर्म दैट इज 253 हम A20 फाइंड कर लेंगे। तो अब यहां पर AN यानी कि A20 हमें फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, जिसको हमने इनवर्स करके फर्स्ट टर्म बना लिया है। तो इसके लिए A20 यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। इसी रूल की हेल्प से हम A20 फाइंड करेंगे। तो AN के लिए यहां आ गया A20 इज इक्वल टू A। अब यहां पर A1 है हमारे पास 253 प्लस नंबर ऑफ टर्म यहां है 20 -1 इंटू D, यहां पर हमने फाइंड किया -5। तो यहां से 253
प्लस 20 माइनस 1 हो जाएगा 19 इंटू माइनस 5। तो A20 इज इक्वल टू 253 प्लस इंटू माइनस, माइनस 19 5 जा 95। तो यहाँ 253 माइनस 95 करके हमारे पास आ जाएगा 158। ठीक है, तो ये आ गई A20, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म होगी यहाँ पर 158, और यही हमारा आंसर है।